काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शारदे माँ की जय। सब भाइयों बहनों, रामचंद्र भवन के इस पटल पर आपका पुनः स्वागत। आप सब रामायण क्लास में जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे बीच नए शिक्षक हैं और वो हमें अरण्यकांड अभी बिल्कुल बीहड़ जंगल में अब बताएंगे कि क्या हो रहा है। और इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले आज बसंत पंचमी है, आप सबको बधाई देता हूँ। भारत का गणतंत्र दिवस है, इसकी भी बधाई। मैं समझता हूँ शायद हम सभी लोग इसी एज ग्रुप में अब कि जो ये स्वतंत्रता कैसे मिली और भारत गणतंत्र कैसे हुआ, अगर अंग्रेजी में कहूँ तो वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम आराम से सब पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, हम आराम कर रहे हैं और बैठे बैठे निंदा करते रहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बट जो हमारी पिछली पीढ़ी के, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बड़ा त्याग दिया, बड़ा बलिदान दिया, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ। और उसके बाद में भी लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, तब जाके गणतंत्र बना। बहुत से लोग स्वतंत्रता और गणतंत्र का फर्क नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता। हाँ, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक देश का गणतंत्र होना, एक स्वतंत्र होना, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। एक संविधान है और जिसके अनुसार देश अभी भी चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसके लिए सबको बधाई। और हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनका ऋणी होना चाहिए कि जिन्होंने देश को स्वतंत्र, जिनके प्रयास से देश स्वतंत्र हुआ और जिनके प्रयास से गणतंत्र। बसंत पंचमी तो माँ शारदे का दिन है, तो सरस्वती माँ को कोटि कोटि प्रणाम। पिछले वर्ष आप में कुछ स्मरण हुआ, बसंत पंचमी हमने एक विशेष कार्यक्रम किया था, उसमें कुछ गीत कविताएं गाई गई और रामचरितमानस में सरस्वती माँ का कहाँ कहाँ उल्लेख है, उनका क्या रोल है, उस पर चर्चा की। तो क्योंकि वो चर्चा पिछले साल कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इस साल नहीं कर रहे हैं, पर उसका मुझे YouTube मिल गया है तो मैं आप सबको भेजूंगा। तो समय मिले तो जरा देखिएगा, मेरा आई थिंक 25 से 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो हो सकता है आपको आनंद आए और आप टिप्पणी भेजें। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। पिछली बार तो भोपाल से चौबे जी हमें बीहड़ जंगल में छोड़ के चले गए और राम जी भागे जा रहे हैं एक हिरण के पीछे। देखिए ना, परम ब्रह्म एक हिरण के पीछे भाग रहा है और अब आगे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। अब ये राजेश जी बताएंगे, हम इनको कई बार सुन चुके हैं। राजेश मिश्र जी वैसे तो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मुंबई में, और वो बहुत ऊंची है अध्ययन में। तो विशेष तो उनका क्या परिचय दूं, अब इनसे सुनते हैं कि अब राम जी पीछे पीछे हिरण के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो हुआ क्या। तो बताइए राजेश जी, आगे क्या हो रहा है। जय श्री राम, आप बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। और फिर माता शारदे का आज सरस्वती पूजन के उपलक्ष्य में भी, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाइयाँ।
माँ शारदे हम पे कृपा बरसाएं और आप सब जिस ढंग से जुड़े हैं रामायण से, और ये हम और आगे बढ़े, सब कोई आगे बढ़े भगवान की दिशा में, भगवान को समझने में, भगवान की लीलाओं पे, भगवान के गुणगान में। और इसी तारतम्य में एक छोटा सा प्रयास आज हम कर रहे हैं, अरण्य कांड 26 से दोहा 36 तक। दोहा 26 में आज हम जब इसको कवर करेंगे तो बहुत ही सार सार बातें ले जाएंगे, क्योंकि जो रामायण में दिया है वो तो सबको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सार में उसके गुण रहस्य जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं, उस पे मेरा प्रमुख रूप से अ, उस पे इम्फेसिस रहेगी। 26 में मारीच के एक भाव देखिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा राक्षस के भाव, क्या सीख सकते हैं हम उनसे भी। भगवान तो भगवान है, उनसे तो बहुत कुछ सीखना ही है, बट भगवान की लीला में राक्षसों के भाव भी समझिए। राक्षस भले कृति से राक्षस थे। मम पाछे धर धावत, धरे सनासन बाण। मारीच के भाव देखिए, मेरे पीछे धनुष बाण पकड़े प्रभु श्री राम दौड़ेंगे और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर स्वामी को देखूंगा। मेरी बराबरी का दूसरा कोई धन्य नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट में एक्चुअल मैं योगा टीचर हूँ और एडिशनली, और मैनेजमेंट की काफी कॉर्पोरेट्स में भी काफी मैं योगा से रिलेटेड मैनेजमेंट पे काफी लेक्चर्स देता हूँ। वहां पे मैं क्राइसिस, कन्वर्ट क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी पे काफी एम्फेसिस देता हूँ। ये सबसे अच्छा उसका उदाहरण मैं पाया इसमें, जब ये बात मारीच कह रहे हैं। देखिए, यदि इस तारतम्य को मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो, उच्च सोच वाले व्यक्ति को विवशता वाली स्थिति में भी चरम की संभावना देख पाने की क्षमता होनी चाहिए। ये है हमारी मैनेजमेंट की लेसन जो हम सीख पा रहे हैं। इसमें 5वें चौपाई में देखेंगे, सीता माता, राम ने क्या कहा लक्ष्मण जी को, इससे भी एक सीखने वाली बात है। सीता केरी करेऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, तुम बुद्धि, ज्ञान और बल से अवसर समझकर सीता की रखवाली करना। देखिए, यहाँ पे 4 शब्दों पे मैं एम्फेसिस अंडरलाइन करना चाहूंगा। भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, तुम बुद्धि, ज्ञान, बल, इन तीनों के साथ अवसर समझ के, समय को महत्व देके, समय पे क्या करना है। आज के युग में भी हम पाएंगे व्यक्ति कितनों भी बुद्धिमान हो, बलशाली हो, विवेकी हो, मात्र एक क्षेत्र में पारंगत होने से या इवन तीनों में पारंगत होने से भी वो कई बार फेल हुआ दिखता है। उसका कारण है मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो समय को भूल जाते हैं उन लोग। इसका साक्षात उदाहरण आप देखेंगे महाभारत में द्रौपदी माता। देखिए, पांडव ये तीनों गुण भरपूर थे। उस समय वो उनसे उम्मीद कर रही थी कि उनकी सुरक्षा वो ध्यान दे, जब उनका चीरहरण हो रहा था। तो भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, सबकी तरफ देखी, सब इन सब गुणों से पारंगत, बट समय वो नहीं था। उस समय कोई उनको हेल्प नहीं कर पाया। तब हमारे भगवान श्री राम, जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण होके साक्षात आए थे, उन्होंने कैसी उनकी मदद की, जब उन्होंने एक बार उनको ध्यान दिया। ये हमारे भगवान की लीला। तो यहाँ पे हमेशा आज के परिवेश में ये नीतिगत लड़ाइयां काफी बढ़ रही है, खासतौर पे डिजिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे इनका तारतम्य चेंज हो रहा है, बट समय समय को ध्यान देने की जरूरत है। इनका तालमेल नितांत आवश्यक है आज के समय में, अपनी सुरक्षा, अपनी खुद की सुरक्षा, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा, अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए भी। 9वें चौपाई में देखते हैं, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सुजान रामचंद्र जी ने उसके उसके मीन्स मारीच जी के कह रहे हैं कि अंतःकरण का प्रेम पहचान कर उसे वो गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मारीच जन्म से राक्षस था, और तुलसीदास जी कहते हैं जन्म का पापी था। अब कई लोग, इसको मैं पाता हूँ, कई
तारतम्य से हटके वो क्या बखान करते हैं, क्षण मात्र उसने भगवान का नाम ले लिया और भगवान इतने कल्याण कर दिए। यहाँ पे उतना सार इतना छोटा नहीं है, उसपे पीछे यदि गूढ़ रहस्य पे जाएंगे तो मेरे अनुसार यहाँ तुलसीदास जी अंतःकरण के प्रेम की बात कर रहे हैं। जब मारीच प्रेम से भगवान को नाम को पुकारता है तो जो बहुत ही उच्च स्तर के आत्मा में भी नहीं संभव है ये बात। देखिए उसके द्वारा क्षण मात्र उस दृश्य में जहां वो मृग के रूप में अपना निर्दिष्ट कार्य कर रहा था, रावण की सेवा कर रहा था, क्योंकि उस समय उसका पाप कर्म परिलक्षित होता है। पर 26 दोहे में उसके भाव स्पष्ट हैं इस बात के लिए। तो भगवान कृष्ण को भी आप देखेंगे, भगवान कृष्ण रूप में जब आए थे उन्होंने गीता में यह स्पष्ट कही है कि अंतःकरण के प्रेम और व्यक्ति के भाव को भगवान महत्व देते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अंतःकरण के प्रेम और व्यक्ति के भाव को महत्व देते हैं भगवान। और इनकी ऊंचाई के साथ यदि कहीं ऐसी विकट स्थिति या कार्य में आदमी उलझा भी है जहां उल्टे पुल्टे कार्य करने पड़ रहे हैं उस समय परिवेश के कारण, भगवान को ध्यान रखता है इस अंतःकरण की शुद्धता के साथ, इस अंतःकरण के प्रेम के साथ, तो भगवान का ऐसा उन पे कृपा बरसता है। तो ये क्षण भर की बात नहीं है। 27वें दोहे में चलते हैं। सीता जी ने दीन वाणी सुनी, मारीच के द्वारा लक्ष्मण को पुकारना हम सब जानते हैं। तो वे अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई शायद संकट में हैं, जल्दी जाओ। और तुलसीदास जी यहाँ पे लिखते हैं, तब सीता जी ने भेद की बात कही, तब भगवान की प्रेरणा से, ध्यान दीजिए, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डगमग हो गया। यहाँ पीछे स्पष्ट है माता सीता और राम अब नर लीला कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई लोग तरह तरह की बातें करके अपनी मनगढ़ंत व्याख्या दे देते हैं कि सीता माता ने कुछ ऐसे वचन कह दिए और पता नहीं क्या कह जाते हैं। ये कहीं भी लिखा नहीं है, किसी जगह मैंने नहीं पाई। सीता माता पे इस ढंग से लांछन बहुत ही गलत है। दूसरी बात, भगवान राम की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डगमगाता है, न कि सीता माता कुछ ऐसे कटु वचन से। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखी यहाँ पे। यह सब मेरे अनुसार पंडित पुरोहितों के अपने मन की कलुषता है, जो सीता माता पर थोप कर लोगों को रसमयी व्याख्यान देने के लिए अपने अंदर की कलुषता की शांति करते हैं। जब सीता माता कहते हैं कि कुछ ऐसी बात कह दी जो लक्ष्मण की चरित्र पे बात कर दी, कहीं नहीं लिखा है भाई इस पे। 5वें चौपाई पे चलते हैं। रावण मौका देखकर सीता जी का हरण करने चलता है। इस वक्त काकभूसुंडी का एक वक्तव्य काफी सारगर्भित और हर काल के लिए मैं सामयिक पाता हूँ। उन्होंने बोला है, यहाँ पे किसी ने खास तौर पे हमारे ग्रुप में वो क्वेश्चन भी डाला है, इसको मैं स्पष्ट अभी कर रहा हूँ, न क्लियर हो तो बाद में फिर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो बात कही गई है वो बहुत ही सारगर्भित है। कुमार्ग में पांव रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल लेश मात्र नहीं रह जाती। तुलसीदास जी के यह स्पष्टता के बावजूद बड़े बड़े व्याख्यानों में इस बात का उल्लेख स्पष्टता से कभी नहीं किया जाता। लोगों को वो बताते हैं रावण इतना बलशाली था और हर तरह से पांडित्य से परिपूर्ण था और राम से बढ़ चढ़कर था, पर वो एक गलती कर गया इसलिए राम से हार गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो गलती थी क्या, वो स्पष्टता देने लोगों को समझ के लिए बहुत जरूरी है। वो सीता माता का हरण ही मात्र नहीं था। किसी भी तरह के कुमार्ग में यदि पांव कोई रखता है तो शरीर के तेज, बुद्धि और बल लेश मात्र भी नहीं रह जाती। ये सबसे बड़ी गलती थी, कुमार्ग को उसने चुना। ये तो माध्यम था नरलीला, चूंकि भगवान कर रहे थे, इसलिए इस नीति की बात को उसी स्पष्टता के साथ मेरे अनुसार जन जन तक पहुंचाने की आज के काल में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब लोग इस बात को भूलते चले जा रहे, कुमार्ग में बहुत आसानी से पथ रख देते हैं। 6वें चौपाई पे देखते हैं, नाना विधि कही कथा सुहाई, रावण के बारे में कहा जा रहा है। राजनीति भय प्रीति दिखाई, अनेक प्रकार की रावण सीता माता को सुंदर कथा कहकर राजनीति, डर और प्रीति दिखाते हैं। 7वें और 8वें चौपाई में पाएंगे, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, सीता जी द्वारा दुष्टतापूर्ण वचन को पहचान लेने पर रावण अपने असली रूप में आ जाता है।
सीता माता बिल्कुल ही देखिए कितना उनका परिपक्वता थी, वो बिल्कुल ही नहीं गई झांसे पे। इसका मतलब साफ देखिए उसका ज्ञान, बल कुछ काम नहीं कर रहा था सीता माता के सामने। अब यहाँ पे सीता माता को कई लोग इस मोड़ पे अबला और किस टाइप की बातें करने लग जाते हैं। कथाकार तो पता नहीं इस मोड़ पे ले जाके इतना माताओं को इतना विभोर करने की कोशिश करते हैं, रुलाने लग जाते हैं कि बेचारी अबला का हरण हुआ, ऐसा हुआ वैसा। कहीं भी इस बात की नहीं है। उस समय सीता माता तुलसीदास जी ने कही है स्पष्टता से। वो क्या कहती है रावण को गरज के, जैसे सिंह की भारिया को तुच्छ सस चाहता है, उसी तरह तू काल के अधीन हो गया है। स्पष्ट कहती हैं। क्या बोल रही हैं? सिंह की भारिया से कंपैरिजन कर रही हैं। कोई अबला ऐसी बात करेगी क्या वो भी रावण के सामने? जरा सोचने की बात है। तब क्रोधित होकर रावण ने उन्हें रथ में बैठा लिया और शीघ्रतापूर्ण आकाश मार्ग से चला। अब चूंकि नरलीला थी वो करना ही था। और सीता माता कौन थी आप खुद समझ, सीता माता एक्चुअल तो थी ही नहीं है। वो तो नरलीला की पार्ट के रूप में सीता की एक छाया थी जो काम करनी थी। तो वो तो होना ही था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दूसरी बात, ये लक्ष्मण रेखा वगैरह की जो बात तुलसीदास जी ने कहीं नहीं कही है। लक्ष्मण रेखा की बात बता बता कर सीता माता को कमजोर अबला स्त्री के रूप में और उनको इतना मूर्खता के रूप में पेश करते हैं कि वो क्रॉस कर गई उस लाइन को। पता नहीं कहां से पेश करते हैं और हम सबके मन में भर दिया गया है बचपन से कि ऐसा हुआ था। यहाँ कहीं भी उस बात की नहीं। यहाँ तो सीता माता की फटकार और सिंहनी की तरह ललकार से रावण डर के मारे रथ हाँक नहीं पा रहा था। ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ये देखिए सिंहनी को उस समय कैसे रोल था उनका सीता माता का। अब सीता माता चूंकि नर लीला कर रही थी तो तरह तरह के विलाप करने लगी। उस समय गिद्धराज जटायु उनकी आवाज पहचान लेते हैं और कहते हैं सीते तू डर ना, मैं तो राक्षस का नाश कर दूंगा। छठवें चपाई में जटायु रावण को ललकारते हैं। सातवें में जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा, सुनत गिद्ध क्रोधा तुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। यहाँ सुनते ही गिद्ध क्रोधित होकर दौड़ा और कहा कि हे रावण मेरा सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल घर जाओ वरना राम जी का क्रोध अत्यंत भीषण अग्नि रूप है, उसमें तेरा संपूर्ण आखी रूप होकर भस्म हो जाएगा। रावण ने तब भी उत्तर नहीं दिया। तब गिद्धराज की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ी सार बात मैं पॉइंट करना चाहूंगा। सुनत गिद्ध, यहाँ पे रावण ने कुछ बोला ही नहीं है। रावण का कहना सूचित करता है बट रावण ने अनुमान के सिवा प्रत्यक्ष कुछ कहा ही नहीं था उस समय। फिर बिना कहे जटायु ने कैसे सुन लिया? यहाँ पे ये स्पीचलेस स्पीच की जो हम मैनेजमेंट में बात करते हैं या एक्शनलेस एक्शन की जो बात करते हैं, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं, वो इसकी बात कहीं ना कहीं साथ में दिख रही है। गिद्धराज का गुड़ अभिप्राय जो है रावण के दम का निवारण कर सीता को छुड़ाना था। यहाँ पे उनको सेंस हो गई कि रावण मन में क्या सोच रहा है। 10वें चौपाई में देखते हैं रावण के बाल पकड़कर वो रथ से सीधे धरती पे गिरा देते हैं। चोट से मार मार कर शरीर फाड़ने की कोशिश करते हैं। एक घड़ी के लिए तो रावण मूर्छित हो जाता है। अब देखिए जटायु भक्त उसको मूर्छित कर बैठा और लोग कहते हैं भगवान राम से ज्यादा बलशाली था। ऐसे हमारे पंडित पुरोहित व्याख्या में कहते हैं रावण की बखान करते हुए। कहीं समझ नहीं आती मुझे क्यों बोलते हैं लोग। तो यहाँ जब मूर्छा से जागा तो क्रोध से खिसिया गए। उस समय क्या जटायु राज बहुत वृद्ध थे, वो थोड़े आराम करने लगे तो उन्होंने मौका पाकर पीछे से जो हमला करते हैं जाके उनके पंख को काट दिया। फिर सीता को रथ पर चढ़ाकर शीघ्रता से चला। रास्ते में पर्वत पर सीता माता रास्ते में पर्वत पर बैठे बंदरों को देखती हैं, भगवान का नाम लेकर अपना एक छोटा सा वस्त्र गिरा देती हैं। 29वें दोहे में चलते हैं। रावण सीता को अशोक वन में ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे रक्षक तैनात करके रखता है। अब देखिए एक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ भी एक सार वाली बात है। अशोक, ये वृक्ष का नाम ही ऐसा है जो शोक को दूर करता है। अब रावण ने उसके नीचे रखा। अब यहाँ पे ये लीला के पार्ट कितने सुंदर हैं। यह सूचित करता है कि रावण का कहीं कहीं संदेश है कि आप शोक न करें, आपके स्वामी शीघ्र ही आवेंगे। यहाँ पे देखिए रावण की भी सूचना कहीं न कहीं जाके सटल रूप में जो कहते हैं ना हिडन है।
जिस तरह अब उधर दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह कपट मृग के साथ राम जी दौड़कर चले थे, उस छवि को नहीं, यहाँ पे देखते हैं, छवि को सीता माता हृदय में रखकर भगवान का नाम रहती है वहां। तो भगवान वो भी स्थिर है हो गई, क्योंकि वो तो परम भक्त है भगवान की। तो वो तो भगवान की उस जो लास्ट उन्होंने देखा था, बस अपने हृदय में बसाई और अशोक वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में रह गई भगवान के। अब उधर देखिए, पहली चौपाई में जाते हैं 29वें के। उधर लक्ष्मण को आता देख राम जी चिंतित हुए कि मेरी बात टलकर आप सीता को अकेला कैसे छोड़ आए। अब देखिए, नर लीला कर रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं मालूम है, वो लीला का पार्ट, तो वो तो स्वाभाविक क्या करेंगे वहां पे। रक्षक सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तीसरे चौपाई में देखेंगे, छोटे भाई के साथ राम जी गोदावरी नदी के तट पर अपने स्थित आश्रम में आते हैं। सीता को न पाकर दुख से व्याकुल हो उठते हैं। अब नरलीला का पाठ देखिए, जड़ चेतन सबसे सीता का पता पूछने लगते हैं। वे इस तरह विलाप करते हुए सीता को ढूंढने जाते हैं, जिसे देख के कोई को ऐसे मालूम पड़ेगा मानो वे बड़े विरही और अत्यंत कामी पुरुष हैं। और लीला का पाठ देखिए, और उसमें दूसरे तरफ राम जी के बारे में देखिए, राम जी पूर्ण काम, इच्छा रहित है, पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम और सुख के राशि हैं। वो ऐसे विरह में डूबेंगे। देखिए कैसे लीला में भगवान क्या चरित्र दिखा रहे हैं अपना लीला। पूर्ण काम राख सुख राशि, मनुज चरित्र कर अज अविनाशी। वे अजन्मे और अविनाशी और मनुष्य चरित्र करते हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यहाँ पे। 30वें दोहे में चलते हैं। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिलता है, जो राम जी के चरण चिन्हों के स्मरण करता हुआ पड़ा था। देखिए भक्त की ऊंचाई को, घायल पड़ा है पर राम जी के चरण चिन्हों के स्मरण कर रहे। राम जी अपने कर कमलों से जटायु के मस्तक पर हाथ फेरते हैं। राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा चली जाती है। तब धैर्य कर जटायु ने कहा, मेरी यह दशा रावण ने की है, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, वह उसे लेकर दक्षिण दिशा में गया। पहला संदेश मिलता है, सीता माता किस दिशा में गई हैं नरलीला के तहत। वैसे तो भगवान को सब मालूम है। फिर जटायु जब शरीर छोड़ना चाहते हैं, तब राम जी क्या कहते हैं, सीखने वाली बात है यहाँ पे, फिर से ध्यान दीजिएगा। जिनके मन में परोपकार बसता है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, जिन बाहर से परोपकार करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। जिनके मन में परोपकार बसता है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप शरीर त्याग कर मेरे धाम बैकुंठ को जाएंगे। और भगवान कहते हैं, मैं क्या दूं आपको, आपके हृदय में किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है। ये किसी भी योगी के लिए योग की सर्वोत्तम स्थिति है कि इच्छा रहित हो जाए जीवन में ही, उसकी मुक्ति तो पक्की है। जटायु से सीखने वाली बात है, कैसा जीवन होना चाहिए। 31वें दोहे पे चलते हैं। राम जी जटायु से कहते हैं, देखिए बड़ी तारतम्य वाली बात, बहुत सुंदर बात कहे हैं। सीता हरण की बात जाकर पिताजी से मत कहना, जो मैं राम हूं तो परिवार सहित रावण खुद आकर कहेंगे। देखिए भगवान जी क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं नर लीला पे भी। और जटायु कह रहे हैं, मेरे पिताजी जहां उस लोक में जा रहे थे, पिताजी बैकुंठ गए हैं, तय है, वहां जाके मत कहना। और यहाँ ये भी निश्चित कर रहे हैं कि रावण भी वही पहुंचेगा परिवार सहित। देखिए कितनी स्पष्टता है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो। 32वें दोहे में देखेंगे, सदा एक समान रहने वाली भक्ति का वर मांग गिद्ध राज बैकुंठ को चले गए। देखिए क्या मांगा उन्होंने, सदा एक समान रहने वाली भक्ति का वर। हमारी भक्ति थोड़ी बहुत जागृत भी होती है तो कैसा होता है, अप डाउन अप डाउन। और कई बार तो दिन में ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कोशिश करनी है वो एक समान हो जाए। यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये रामायण की क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं किसी को, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, बोलने वाले की, सुनने वाले की और हमारे जीने वालों की, कि हमारी भक्ति का स्तर एक समानता पा जाए, जो सदा अनवरत भगवान की भक्ति में लग जाए हम। यही हमारा लक्ष्य यहाँ निर्दिष्ट हो रहा है। पहले और दूसरे चौपाई में देखते हैं, भगवान राम कोमल हृदय और बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले हैं।
एक अधम पक्षी, गिद्ध, मांस खाने वाले, सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो यही मानेंगे ना गिद्धराज को वह गति दी जो योगी जन चाहते हैं। उन्होंने यह इतना ही नहीं किया, उन्होंने उनके शरीर का अंतिम क्रिया भगवान राम ने अपने हाथों से किया। सोचिए, जो चीज दशरथ जी को नहीं मिला था, उनके पिता को, गिद्धराज को मिला, वो अपने हाथों से उन्होंने अंतिम क्रिया की। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, वे लोग भाग्यहीन हैं जो भगवान रामचंद्र जी को छोड़कर विषयों के प्रेमी होते हैं। फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो लोग भाग्यहीन हैं, भगवान शिव जी कहते हैं। यहाँ कई लोग कहते हैं भगवान शिव जी को मानते हैं, मानिए, बट भगवान शिव जी की बातों को मानिए। भगवान शिव जी को मात्र मानने से कुछ नहीं होने वाला है, या पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं, वे लोग भाग्यहीन हैं जो भगवान रामचंद्र जी को छोड़कर विषयों के प्रेमी होते हैं। हम सब की स्थिति सोच सकते हैं कहाँ पे है, कितने भाग्यहीन लोग हैं हम लोग। बट कोशिश करनी चाहिए भाग्यशाली बनने का, यही हमारी जीवन है, जीवन का उद्देश्य है। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए वन की अधिकता को देखते हुए चले। लता वृक्षों से भरा जंगल, तरह तरह के पशु पक्षी का वर्णन है। रास्ते में कदम राक्षस आते हैं। उसने अपने सांप की बात कही, उनका नाश भी करते हैं भगवान जी, लेकिन उसके पहले वो अपने सांप की बात भी करते हैं परम धाम जाते जाते। वो सब चौपाई में वर्णित है, इसके बारे में कुछ विशेष नहीं था तो मैंने जस्ट छोड़ दिया उसको। छोड़ा इन द सेंस कवर कर रहा हूँ, बट डिटेल नहीं जा रहे हैं हम लोग। 33rd दोहे में कोई चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सब कुछ तारतम्य में है। भगवान राम कहते हैं 33वें दोहे में, मन कर्म और वचन से कपट कर। देखिए ध्यान से, भगवान राम कह रहे हैं मन कर्म और वचन से कपट त्याग कर। जो ब्राह्मण सेवा करता है उसके वश में मेरे सहित ब्रह्मा, शिव और सब देवता रहते हैं। देखिए एक ब्राह्मण का कितना महत्व है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण जो शब्द है उसकी डेफिनेशन कई बार कंट्रोवर्शियल रही है, और वो कंट्रोवर्सी सही है। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, हम शास्त्र पढ़े ही कहाँ हैं, हम उतले लेवल पे जाके बात को समझते हैं। और लोग जो आज परंपरा में चल रहे हैं, मैंने जैसे कहा, कई व्याख्यान जो है झूठे हैं, व्याख्यान में देते हैं। ऐसी ब्राह्मण को हम लोगों ने जाति से, जन्म से मान रखा है। देखिए महाभारत में, चूंकि ये मैं तारतम्य पढ़ रहा था इंग्लिश में, तो मेरे ख्याल से सब लोग इंग्लिश समझते हैं। इस तारतम्य को मैं कहीं भी चेंज नहीं करना चाहता, कि कोट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य से। महाभारत में क्या लिखा है, नाइदर बर्थ नॉर सैक्रामेंट्स नॉर स्टडी नॉर एंसेस्ट्री, सब चीज को डिनाई किया जो आज के तारतम्य हम ब्राह्मण समझते हैं। कैन डिसाइड वेदर ए पर्सन इज ब्राह्मण, they cannot decide whether a person is Brahman. The Mahabharata declares character and conduct only can decide who is Brahman. Underline, character and conduct only can decide who is the Brahman. बहुत स्पष्ट है, जब ये महाभारत में निर्दिष्ट है तो इस ब्राह्मण के तारतम्य इनको समझना होगा। मैं बात को ब्राह्मण करके जाके हम लोग कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, गलत है। इस तारतम्य समझिए तुलसीदास जी की बातों को। यहाँ पे जब ब्राह्मण की बात करते हैं, मेरे अनुसार ब्रह्म का ज्ञाता है वो, ब्रह्म की स्थिति में रहता है वो, उनकी जीवनचर्या ब्रह्म की स्थिति में दिखेगी आपको। और उनकी सेवा की बात भगवान क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ के अनुसार, क्योंकि मनुष्य उनके करीब जाकर सेवा तो बहुत बड़ी बात है। मेरे अनुसार ऐसे व्यक्ति के करीब जाने से ही व्यक्ति को ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। ये है ब्राह्मण। मैंने बचपन से हमेशा डिक्लेयर किया, हर फोरम में, ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण बनने की कोशिश करूंगा जरूर। ब्राह्मण नहीं हूं मैं आज भी, लेकिन एक दिन आप सबके आशीर्वाद रहेगा, जरूर कोशिश कर रहा हूं। मैं उस गति में लगा हूं, हर दिन हर पल मैं उस कोशिश में हूं कि ब्राह्मण एक दिन मैं हो सकूं, क्योंकि उसके आगे ही मैं भगवान को पा सकूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए इसके लिए। तीसरे चौपाई में देखते हैं, उसका उद्धार कर राम जी शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं।
तो हम कबंध राक्षस की बात की, उसका उद्धार की बात कर रहे हैं। तो मतंग ऋषि का वह आश्रम था। देखिए शबरी माता का यहाँ भी काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। शबरी जी ने लकड़ी पत्तल आदि लाकर कल तक सेवा की थी मतंग ऋषि की। अब यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, इसमें बहुत सार है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, कथा नहीं बताने वाला हूं मैं। तब जब मतंग ऋषि परम धाम जाने लगते हैं, तब शबरी से कहा था इसी स्थान में रहकर भगवान राम जी का मार्ग दिखना। ध्यान से समझिए, कदम ऋषि ने तब कही थी जाते जाते, इसी स्थान में रहकर राम जी का मार्ग देखना, वे स्वयं तेरी कुटी में आकर दर्शन देंगे और तुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। देखिए कदम ऋषि का, एक गुरु का कैसा शिष्य के प्रति स्पष्टता देखिए। ये है गुरु। आज के ढोंगी गुरु और वो गुरु नहीं है जो आपने चेले बना के घुमाने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी बट ये हो रही काफी जगह। बट अच्छे लोग भी हैं, ऐसे नहीं कि सबके सब है। बट उन लोगों की मैं बोल रहा हूँ जो इस तब की चीजें कर, उनसे थोड़ा बचिएगा हमेशा। वैसे में तो हमारा फोरम ही काफी है आगे बढ़ने के लिए, बहुत स्पष्ट फोरम है हमारा। बहुत ओम जी ने ऐसा बांधा हुआ, इतनी सुंदर फोरम बना दी है। बहुत खुश हूं मैं इस बात से कि हम इसमें भगवान की सेवा और आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तब से वह 10,000 वर्ष तक राह देखती रही। देखते ही शबरी चरणों में गिर गई। देखिए 10,000 वर्ष, गुरु की बात को मानकर धैर्य देखिए। 10,000 साल तक राह देख रही शबरी माता, प्रेम में मग्न होकर उनके मुख से वचन नहीं निकल रहा था उस समय। बार बार चरणों में सिर नवाती थी, फिर आदर के साथ जल लेकर पांव धोए, फिर अत्यंत सुंदर आसन में बैठाया। अब उनका भाव देखिए। 34वें दोहे पे हम पहुंच गए हैं। अत्यंत स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर राम जी को दिया। प्रभु ने बार बार उसकी प्रशंसा करके फल को प्रेम सहित खाया। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। कुछ प्रेमा भक्त कह बैठते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शबरी को झूठे फल खिलाए। कई पंडित पुरोहित और कथावाचक इतने बार कह चुके हैं कि लोग अब हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। जो इस फोरम में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो झूठे बेर नहीं थे, तुलसीदास जी पे विश्वास नहीं करेंगे। ये रामायण पे वो कथा पुराण इतनी बार सुना चुके हैं, हमें भी बचपन से वही सुनाया गया था। ये तो धन्यवाद इस फोरम को जो गहराई से हम पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक के साथ समझ रहे हैं। मैं रियली इसी फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ओम जी के इस गाइडेंस को ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम इतने क्लियरिटी ला पा रहे हैं। मैं भी बचपन से यही बोलता था झूठे बेर खिलाए, क्योंकि बचपन पाठ्य पुस्तक तक में दिया था ये बात, हमारे टीचर से सिखाई, वो तो गूढ़ रहस्य के रूप में घुस गया था हमारे अंदर। तो ऐसा कहना मेरे अनुसार परम भक्त शबरी का पवित्र भक्ति को कलंकित करना है। एक भक्त को कलंकित करना बहुत बड़ा पाप है, आगे जाके भगवान बता रहे हैं नवधा भक्ति में, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी तरफ ये भगवान को हम मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को निर्मल एक धब्बा लगा रहे हैं इस ढंग से बात कर रहे हैं। तो क्या शबरी भगवान को, मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या शबरी भगवान को झूठा फल अर्पित कर सकती थी? जो नवधा भक्ति में 9 में पारंगत थी, भगवान राम ने सर्टिफाई किया है, आगे आ रहा है उसका। जो 10,000 तक भगवान राम के इंतजार में रहती, ऐसी भक्त क्या ऐसा गलती कर सकती थी? कदापि नहीं। जिसके बारे में भगवान राम ने स्वयं कही है कि उनकी भक्ति उस लेवल पे है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके एक विधा में पारंगत होने के लिए कई जन्म बिताते थे, तब भी कई लोग नहीं पा सके। वो उस स्तर को पार कर चुकी थी शबरी माता। हाँ, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। जिन जिन वृक्षों, चूंकि माता वहां से फल खाती थी, जिन जिन वृक्षों में फल खाया हो उनमें जो स्वादिष्ट जान पड़ा हो, उस वृक्ष से वो फल संचय करके लाई हो। स्वाभाविक है, मेरे प्रभु को मुझे खिलाना है तो बेस्ट ऑफ द थिंग्स। आज मेरे यदि गुरु तुल्य हमारे ओम जी मेरे घर आ जाए तो बेस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे पास जो अवेलेबल होगा मैं उनको अर्पित करने की कोशिश करूंगा। ये भाव है हमारा। तो भगवान खुद पहुंचे और शबरी माता जैसे भक्त क्या अर्पित करेंगे? जो खुद उनको मालूम होगा इस ये फल बेस्ट है, वो है उनका अभिप्राय, मुझे जहां तक लगता है। बट झूठे बेल का अर्पण करना की बात करना सर्वथा अयुक्त है। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में भी कंदमूल फल देने का लेख लिखा है, किंतु झूठे फल खिलाने का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर शबरी माता हाथ जोड़कर
सामने खड़ी हुई, प्रभु को देखकर उनके मन में अत्यंत प्रीति बढ़ी, बोली मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये इसका तारतम्य को समझिएगा। यहाँ पे कई लोग एकदम ही विपरीत होकर बात करते हैं अपनी शबरी के बारे में, शबरी जी के बारे में। वो शबरी बातें खुद कह रही हैं, एक तो अधम जाति की, दूसरी भारी मूर्ख बुद्धि हूँ, नीच से नीच, अत्यंत नीच स्त्री हूँ, उनमें मैं नीच बुद्धि वाली हूँ। ये बात शबरी माता कृतज्ञता के कारण कह रही है। अभी श्री अरविंदो जी का, यदि श्री अरविंदो इतने बड़े हस्ती हैं, इतने बड़े योग के, इंटीग्रेटेड योगा के बहुत बड़े एक विद्वान रहे हैं और फिलोसोफर रहे हैं, और उनकी ऊंचाई अलग ही है। मुझे काफी पढ़ने का मौका मिला है उनको। उन्होंने कई बार इस बात को एम्फेसिस किया है, ह्यूमिलिटी इज पाथ टू सरेंडर टू गॉड। ये ह्यूमिलिटी सरेंडर के लिए रिक्वायर्ड है, यदि नहीं है तो आप सरेंडर कभी नहीं हो सकते। पर माता जी कितने ऊपर लेवल पे सरेंडर थी, उनसे इस तरफ के निकलना ये ह्यूमिलिटी का पार्ट है मात्र। इनके शब्दों में मत आइए, इस भाव में जाइए, तारतम्य में जाइए। रघुनाथ जी कहते हैं, हे भामिनी, अब बहुत ही सुंदर बात आ रही है। 5 से 10 मिनट मेरा बाकी, उस 10 मिनट तो है मेरे पास, उसमें बहुत अच्छी बातें हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और शायद भगवान जी भी इस बात को कहने की कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे। हे भामिनी, मेरी बात सुन के भगवान जी बोल रहे हैं, जो मैं बोला हूं उनकी कृपा से। मेरी बात सुन, मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। ध्यान से सुनिए, भगवान से जुड़ने का एक ही मात्र रास्ता है भक्ति। ये बड़े बड़े ज्ञान और कर्म की बात करके हम लोग ठीक है पाथ में आगे बढ़ सकते हैं, बट भगवान को पाना है तो भक्ति में जाना ही पड़ेगा। योग की हर पुस्तक में, मैं आज एक योगा टीचर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर के रूप में कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट फोरम्स में, हर जगह इस बात को कहता हूँ, योग की आखिरी ऊंचाई सिर्फ भक्ति है। ये लोग बीच में छोड़ देते हैं, जो योग अधिकांश योगी, भक्ति ही है। तो भगवान को पाना ही, तो जब पतंजलि ने कही भगवान को ही पाना उद्देश्य है, तो भगवान खुद कह रहे हैं मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। या फिर से सर्टिफाई हो रही हो बात। जाति पाति कुल धर्म का बड़प्पन, धन तल कुटुंब बल गुण चातुर्य सब हो, पर भक्तिहीन मानव कैसा सोता है, जैसे बिन पानी के बादल शोभा रहित दिखाई पड़ते हैं। भगवान राम कह रहे हैं इस बात को। अब भगवान राम कहते हैं, मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं। भगवान राम शबरी माता को क्या कहते थे कि ध्यान से, भजरी माता बहुत ध्यान से सुन रही हैं, तब भी भगवान क्या कहते हैं, सावधान होकर सुन और मन में रख। यही मैं आप सबसे विनती करूंगा, भगवान की इन बातों को सावधान होकर सुनिए जो आगे हम बात कर रहे हैं, और अपने मन में रखिए। शायद कृपा बरसेगी, हम किसी न किसी विधि से भगवान को पाने के, हमारी लक्ष्य को हम की तरफ बढ़ पाए। यही मेरी भगवान से विनती होगी, आप हम सब के लिए, जितने जुड़े हैं और सारी दूसरे जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि भगवान के बंदे सिर्फ सबकी भलाई चाहते हैं। और मैं तो पूरे विश्व के लिए एक ही दुआ करता हूँ, सब भगवान से जुड़े। और मैं जो भी करता हूँ सिर्फ भगवान से जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य। तो कहते हैं प्रथम भक्ति संतों का संग। देखिए ये फोरम एक संतों का संग ही है, कितना सुंदर है। मैं बार बार इसीलिए इसकी पॉइंट कर रहा था, प्रथम भक्ति यही है, संतों का संग होना चाहिए। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रीति। यहीं पे देखिए कितनी शांति और भाव से सब सुन रहे हैं यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे हमारे सब साथी लोग आके कहते हैं, भाव जगाते हैं। हम सब ये दूसरी भक्ति में भी जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कहीं ना कहीं पथ में है। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। ये ध्यान रखने योग्य है, अभिमान कभी भी किसी के मन में किसी भी रूप में आ जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाते, पर ये विक्टिमहुड लेने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं बच पाते तो हम नहीं बच सकते। भगवान की कृपा मांगिए, हम जरूर बच सकते हैं। ये अभिमान को हम रियली रोक सकते हैं। और सारे योगा का एक मात्र थीम होता है, आसन प्राणायाम ही करना नहीं होता। योग ये सब चीज सिखाता है, अभिमान को कंट्रोल करिए आप। हर स्टेप पे बात है, तो अभिमान रहित होने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बात पे किसी को क्रिटिसाइज करना, ये भी अभिमान का निर्देश है। किसी को कह देना कि उसके कार्यों को नकार देना, ये इस अभिमान का तारतम्य है। हम सब इससे बचे, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हम सब इससे बचे। हम सब में है ये सब दुर्गुण। हम अपने कलीग्स के प्रति ऐसे करते हैं, हम अपने कई बार सीनियर की क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्यों? जो कर रहे हैं उसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर सकते हम? ये लेकिन भक्ति में आपकी बाधा है। कितनों भी आप आगे बढ़े, अभिमान रही तो आप नहीं बढ़ पाएंगे।
चौथी भक्ति, कपट छोड़कर मेरे गुणगानों की गान करना। यहाँ पे कई लोग भगवान राम की बातों पे कई कपटपूर्ण बात कर देते हैं, भगवान राम ही क्यों शिव, कहीं भेद नहीं है। मैं एक बार विनती भी किया था, शिव जी किस स्तर पे हैं, वो बात कहीं कहने का मौका मिला तो आप सबको स्पष्ट करूंगा। शिव जी और भगवान राम में कोई भेद ही नहीं है। शिव जी तो परम भक्त हैं भगवान के, और भगवान अपने भक्तों के भक्त होता होता हूँ, ये कई बार कहें, गीता तक में कहें। तो उस ढंग से भगवान राम की उनके प्रति प्रीति, बहुत सुंदर भाव है। तो ये कपट रहित हमें होना चाहिए, हम इन पचड़े में ना पड़े ये सब लोगों के छोटी छोटी बातों में। पांचवा, भजन भक्ति, मेरा मंत्र राम नाम जपने में दृढ़ विश्वास रखना। राम नाम जपने से काम नहीं होगा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए राम नाम जप में। छठी भक्ति, इंद्रिय दमनशील, हमारी इंद्रिय दमनशील हम रखें। कर्म समूह का त्याग, जो अन्य प्रकार के ऐसे समूह तो बहुत प्यारे हैं, बाहर की जो समूह की बात कर रहे हैं, जो कार्मिक बहुत सी चीजों से लगे रहते हैं, वो आपको हमेशा दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति, समान दृष्टि से मुझसे व्याप्त जगत को देखना और मुझसे अधिक संतों को समझना। देखिए भगवान, मैं एक बार कहा था, भगवान अपने भक्तों को, संतों को इस स्तर पे कहते हैं, भक्तों की बात ही छोड़ दीजिए, संतों को मेरे से ऊपर देखो, ये भगवान का निर्देश ही कहते हैं, सातवीं भक्ति है। और पूरी दुनिया को समान दृष्टि से देखो। अरे दुश्मनी उसने कर दिया, लेकिन हमें समान दृष्टि से देखना है उनको, ये हमारा होना चाहिए। भक्ति का सातवां पार्ट है। आठवीं भक्ति जो कहती है, जो लाभ हो, जो भी लाभ हो जीवन में, जो भी स्थिति भगवान ने रखी है, हमारी कर्म के अकाउंट है, जो भी है, जो लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना। और सपने में भी पराये दोष को न देखना। मैं अभी फिर से डिस्क्राइब किया था, दूसरों के दोष मत देखिए, बहुत बड़ी हानि है। मैंने साक्षात अपने जीवन, मुझे, मेरे से तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं काफी चीजों में हेल्प करता रहता हूँ, योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो काफी चीजों के लिए लोग जुड़ते हैं। तो मैं देखा हूँ काफी लोग इस बात पे काफी ज्यादा कार्मिक अकाउंट पाते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, दूसरे में दोष देखने की बात प्लीज छोड़ने की कोशिश करिए, प्लीज। नवी भक्ति, सबसे निष्कपट और सीधा रहना। देखिए फिर से भगवान इंफेसिस कितने बार दे रहे हैं, तीन भक्ति में इंफेसिस दिए हैं, निष्कपट रहिए दूसरों से। हर्ष या दीनता मन में ना लाकर मेरा भरोसा रखें। हम हर्ष में उछलने लग जाते हैं, दुख में चिल्लाने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं सम रहिए, दोनों में मन मत लगाइए। भगवान कृष्ण के रूप में आके भगवान ने इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है, स्थिति भगवान ने गीता में कही है बात को। तो वहां पे कहते हैं मेरा भरोसा रखो, ये दोनों जगह कही है, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण जी के रूप में भी। सो भगवान क्या कहते हैं आखिरी में, नौ भक्ति में जिनमें एक भी हो, एक भी यदि हो भक्ति में, स्त्री पुरुष और जड़ चेतन में चाहे कोई हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, पिछली बार कंट्रोवर्शियल बात कर रहे थे, स्त्री पुरुष है, दो डिफ्रेंशिएशन भगवान ने, राम ने कही यहाँ पे, स्त्री पुरुष जड़ चेतन। अरे किस स्तर पे आप बात कर रहे हैं, वहां से डिफ्रेंशिएशन कम होता है। ये नहीं कि सबको किसी को बोल दिए कि स्त्री पुरुष देखते हो आप नीचे के स्तर पर, नहीं, ये गलत है। ये क्रिटिसाइज करना है, आपकी भक्ति खुद तोड़ रहे हैं आप छोड़िए, आप अपने भक्ति पे लगिए, वो सही में वो आगे बढ़ेंगे, भगवान कृपा से आगे बढ़ा जाता है भक्ति में। और जहां तक ये बात है, तो भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे थे नौ भक्ति में जिनके एक भी हो, स्त्री पुरुष और जड़ चेतन, देखिए डिफ्रेंसिएशन में चाहे कोई भी हो, वही मुझे अतिशय प्यारा है। देखिए जड़ चेतन, आप ऊपर लेवल पे बढ़ते जाएंगे, एक स्तर योग का ऐसा होता है, योग में भगवान से जुड़ना, मेरा सा योग एक ही है। तो एक स्तर ऐसा भी आता है, जड़ चेतन और स्त्री पुरुष, क्या जड़ चेतन और मनुष्य में अंतर नहीं दिखेगा आपको, आप सब में भगवत्ता देखेंगे। वो स्तर एक बहुत ऊंची स्तर है जो कई लोगों ने पाई, और कई मेरे गुरु भी हैं, मैं बहुत भाग्यशाली उसमें, बहुत भाग्यशाली हूँ, उन्हीं के दम में मैं कुछ भी बात कर पाता हूँ। वो कहते हैं भगवान शबरी को, भगवान जी शबरी से कहते हैं, तुझमें तो संपूर्ण 9 प्रकार की अटल भक्ति है, जो गति योगियों को दुर्लभ है। देखिए योगियों को दुर्लभ क्यों है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति जब तक नहीं आएगा योगी पा ही नहीं सकते भगवान को। आज वही तुझे सुलभ हुई है। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने स्वाभाविक रूप मोक्ष को पाता है। मोक्ष हमारा स्वाभाविक रूप है, मोक्ष पाना है करके लोग दौड़ते रहते, मुझे समझ नहीं आती।
भगवान खुद कह रहे हैं स्वाभाविक रूप है मोक्ष। हम दलदल में घुसे हैं, जमीन में दलदल से बाहर रहना हमारा स्वाभाविक रूप है। हमें अपने डिजायर्स और इतने सारे कार्मिक अकाउंट और सब क्रिएट कर करके हम ही दलदल में घुसे हुए हैं, और हम कहते हैं मोक्ष पाना है। अरे पाना तो स्वाभाविक है, आप उससे बाहर आ जाइए, दलदल से समतल में आ जाइए। भगवत्ता है हर तरफ, आप भगवान को पाएंगे ही क्योंकि स्वाभाविक रूप में आप आ गए। अब इसमें आगे देखते हैं, फिर राम जी ने कहा, सीता की खबर जानती हो, वह कहो। देखो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। जिस पर्पज से आप आए हैं, हम कहीं न कहीं जाके भटक जाते हैं माया मोह में। यहाँ भी एक संदेश है। शबरी ने कहा, आप पंपा सर को जाइए, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, वह सब कहेगा आपको। सब जानते हुए भी आप मुझसे पूछते हैं। देखिए ध्यान से, माता उत्तर पहले नम्रता के साथ दी। वो कह सकते हैं आप तो सब जानते हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। आमतौर पर हम यही उत्तर देते हैं ना। माता ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। देखिए यहाँ पे भी सीखने लायक चीज है, क्या हमें पालन करनी चाहिए। कोई भी यदि पूछे, पहले उत्तर दीजिए वो क्या दे रहा है। उससे सीधे कमेंट्स मत करिए, उससे चढ़ मत बैठिए कि आप जानते हो फिर भी पूछ रहे हो मेरे से। पूछा है, धन्यवाद का भाव, आपने मौका दिया मुझे बोलने का, चलिए थैंक यू। सब जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं। बारंबार प्रभु राम जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम के साथ सब कथा कह सुनाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन सी कथा की बात करें तुलसीदास जी, जो रामायण की कथा पूर्व में मतंग ऋषि से सुना था शबरी माता ने। अब देखिए मतंग ऋषि क्या थे, त्रिकालदर्शी थे। ये है ब्राह्मण। एक मैं बताया था ब्राह्मण कौन है, देखिए ऊंचाई, एक साक्षात उदाहरण। मतंग ऋषि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे वो, ये है ब्राह्मण। शबरी माता साक्षात ब्राह्मण है, ये देखिए। सारे अपने जो महाभारत में लिखी उसकी बात, उसके तहत मैं बात कर रहा हूं, मुझे कंट्रोवर्सी मत डालिएगा। कैरेक्टर एंड कंडक्ट ओनली कैन डिसाइड हु इज ब्राह्मण, महाभारत में कही गई है, पढ़े तो हमसे ही। संपूर्ण कथा कहकर और राम जी के मुख को देख, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर, योग की अग्नि में शरीर त्याग कर भगवान के चरणों में लीन हुई, और वहां पहुंची जहां से जीव लौटते नहीं, अर्थात सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुई। सर्वोच्च मोक्ष की स्तर जो कहते हैं, भगवान के धाम। मोक्ष तो यही है, मैंने बताया था, बट सायुज्य जिसमें भगवान का संग कंटिन्यूअस मिलता है, उसको सायुज्य मोक्ष कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कर्म, अधर्म और सब शोकदायक बहुमतों को त्याग दो। तुलसीदास जी क्या संदेश दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब मेरा बस 1-2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं। हे मनुष्यों, नाना प्रकार के कर्म, अधर्म और सब शोकदायक बहुमतों को त्याग दो। विश्वास करके रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। उनका त्याग दो मिस, त्याग दो नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर बसाना त्याग दो। कर्म करो, वो तो निर्दिष्ट कर्म है आपका, जिस कर्म के लिए आप आए हैं, जो जिम्मेदारियां, वो तो कर्म है आपका। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कही है। बट उसके साथ आप भगवान जी के चरणों में प्रेम में रहो, भक्ति को जगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। 36वां देखते हैं, जाति से रहित कुजाति और पाप की जन्मभूमि, वहां जहां पापों का जन्म होता है, ऐसी स्त्री को जिन्होंने संसार के बंधन से मुक्त कर दिया, ऐसे हैं भगवान हमारे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं, और हम सबको अपने मन को कहना चाहिए, अरे मन, ऐसे स्वामी को भूलकर सुख चाहता है तो दुनिया में तू महानीच है। हम सबको अपने मन को बार बार याद दिलाना चाहिए। ये तुलसीदास जी अपने मन को कह, इतने बड़े भक्त अपने मन को कह रहे हैं, अरे मन, ऐसे स्वामी को भूलकर सुख चाहता है, तू तू महानीच है। ये उपदेश अपने मन को देते हुए, पर इसका उपदेश इस संसार के भर के स्त्री पुरुषों के लिए है, जिसमें वे सुनकर समझें और रामानुरागी बने। मेरी आप सबसे यही विनती है, इन संदेशों को कहीं न कहीं थोड़े थोड़े रूप में पालन करने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूं हम सब कहीं न कहीं भगवान की प्रेरणा से जुड़े हैं, वरना हम सबकी किसी का औकात नहीं है किसी के साथ जुड़ने की। और ऐसे ओम जी जैसे व्यक्तित्व के फोरम में आके बोलने का जो, ये तो भगवान की प्रेरणा ही है। मुझे जो मेरे गुरुओं की कृपा ही है, और आप सबका आशीर्वाद है जो मुझे मौका दे रहा है।
धन्यवाद। आज की कथा यही समाप्त करते हैं और इसके आगे वन को इन सब चीजों के आगे जब राम जी आगे बढ़ते हैं तो अगली क्लास में हम 2 फरवरी 2023 डे थर्सडे विल कंटिन्यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत राजेश जी, सुंदर। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी तरह से अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत ज्ञानवर्धक था आपका वक्तव्य प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। मनोरंजक था, बहुत बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह समझाया गया। बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत अत्यंत जो नाम है रामचरित मंथन, उस मंथन के नाम को चरितार्थ करता हुआ आपका वक्तव्य आज ने कई भ्रमणाओं को स्पष्ट कर दिया। लक्ष्मण रेखा, शबरी के झूठे बेर, ब्राह्मण की परिभाषा, जो हमारे खून में इतनी घुल गई है ना कि हम दूसरा दृष्टिकोण सोचते ही नहीं है। रामायण सैकड़ों बार पढ़ी है, पर वो शबरी के झूठे बेर तो हमारे दिमाग में घुस गया है, तो घुस गया है। उसको निकालने का हमने प्रयास किया है, कितना निकला कितना नहीं निकला वो एक अलग बात है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ थिंकिंग। आपने एक अच्छी बात कही कि भगवान राम स्वयं सर्टिफाई करते हैं शबरी जी को कि तुम में तो सारी 9 भक्तियां हैं। और मुझे लगता है उसी से कॉपी करके आप लोगों ने ISO 9000 सर्टिफिकेशन 1987 में शुरू किया है, जो आप जिससे परिचित हैं, ISO सर्टिफिकेशन प्रोसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, उन्होंने भी वही नंबर पकड़ा 9000। तो ये सब घुमा फिरा के यहीं से लिया हुआ है, वो अच्छी बात है, हम ले रहे हैं, पर कम से कम थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो ISO सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो बहुत पुरानी है, हमारे ग्रंथों में सर्टिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। गुरु जब सर्टिफाई करता है तभी विद्यार्थी ग्रेजुएट होता था उस समय, ये नहीं कि एग्जाम में गए और बोर्ड में किसी ने पेपर जांचे और आप पास हो गए। So there is a very old established tradition in our Sanskriti. So this is so beautiful. You explained a lot of important things. और आज कई हालांकि दोहों का काउंट करो तो सिर्फ 10 दोहे हैं, पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई आज। सीता माता, लोग कहते हैं हरण हुआ, मैं तो कहता हूँ आज रावण का मरण हुआ। सीता का हरण नहीं हुआ, रावण का मरण आज हुआ है। तो अब उसकी लाश चलेगी इसके बाद में, रावण का मरण तो हो चुका, तो उसका मरण करने के लिए सीता का हरण होना आवश्यक था। और उसके बाद में जटायु की आपने बात की, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, हर कांड का नाम किसी कैरेक्टर पे हो तो मैं अरण्य कांड को जटायु कांड कहूंगा, क्योंकि प्राणों का बलिदान इन्होंने दिया है। बातें तो सब कर सकते हैं, प्राणों का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। और जटायु को क्या मतलब था प्राण का बलिदान करने का? कोई राम जी से तो कोई लेना देना था नहीं, ठीक था, उनके फादर से कोई दोस्ती वोस्ती हो गई, चाय पानी पे गए होंगे साथ में, पर कोई प्राण थोड़ी दे देता है इसके लिए। और दूसरों के झमेले में कौन पड़ता है? अब और आपने बताया कि वहां पे सुग्रीव और सारे वानर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी देखा सीता जी को जाते हुए, कोई हला तक नहीं, सब बैठे रहे वहीं के वहीं। तो उनको हलना चाहिए ना कि एक स्त्री जा रही है और उसका हम कुछ करें, पर वो पता है कि रावण उनको मारपीट देगा तो कौन झमेले में कौन पड़े। तो हम किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारी प्रवृत्ति है कि कोई खराब होता है तो हम तो अरे ये बहुत खराब कर रहे हैं, पर झमेले में नहीं पड़े। पर हम झमेले में नहीं पड़ेंगे, झमेले में नहीं पड़ोगे तो कुछ होगा नहीं। झमेले हाँ प्राण जा सकते हैं, उसमें कुछ बलिदान हो सकता है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम जटायु दैट अगर आपको लगता है कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू बी एन एक्टिविस्ट, डू समथिंग अबाउट इट। उसकी बैठ कर निंदा मत करो। हम लोग बैठ कर निंदा करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इस संस्था ने ये कर दिया, उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। अब सोमनाथ का मंदिर तोड़े 1000 साल हो गए, उसको छोड़ो उसको। अब हम क्या कर रहे हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दैट्स व्हाट जटायु टीचेस अस, दैट वी हैव टू बी एक्टिविस्ट, डू समथिंग rather than just give a lecture on it. So a lot of learning, आप देख रहे हैं हर चौपाई से शिक्षा है, जितना हम जीवन में उतार सके तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगले सप्ताह फिर आगे सुनेंगे कि आगे अब शबरी जी के बाद में शबरी जी लिए राम जी के लिए एक जीपीएस साबित हुए, जो चलता फिरता जीपीएस। शबरी जी ने बता दिया कि आपको ये रास्ता लेना है अगर रावण तक पहुंचना है, तो जीपीएस कोई नई बात नहीं है। तो ये जीपीएस बहुत पुरानी बात है, अब तो फोन पर है, पहले तो व्यक्ति जीपीएस हुआ करता था। अब वहां से राम जी कहाँ जाते हैं अभी तो अगले गुरुवार को पता लगेगा। अब एक दो अनाउंसमेंट्स दे दो बस। हाँ, अपने पास वैसे भी 3-4 मिनट का समय है, तो प्लीज बेयर विथ मी फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो अगले सप्ताह राजेश जी अरण्यकांड में चलेंगे, और उसके बाद में 2 सप्ताह पे किष्किंधा कांड हम पहुंच जाएंगे, और किष्किंधा कांड के बाद में सुंदरकांड, पर सुंदरकांड तो फिर हनुमान जी की कथा है। तो 4 कांड पूरे करने के बाद में राम जी को थोड़ा सा विश्राम देंगे, बहुत जल फिर लिए, उनको आराम करने देंगे, और फिर हनुमान जी को थोड़ा काम पे लगाएंगे। तो हम भी थोड़ा विश्राम लेंगे, वी विल हैव ए सेमेस्टर ब्रेक, और हॉलीडे 4 वीक का रखेंगे मार्च में, ताकि आप जो किष्किंधा कांड का पूरा जो पढ़ा है उसको आप रिव्यू करें, रिवाइज करें, ताकि एक एग्जाम हो जबरदस्त जोरदार कि कितना हमने सीखा है कितना नहीं सीखा है। जो भी क्विज छूट गई हैं उनको आप पूरा कर सकें। और उसके बाद में 23 उसके पहले सेमेस्टर ब्रेक के पहले 23 फरवरी को वी विल हैव रिव्यू सेशन, जिसमें पूरे 4 कांड में आपका कोई भी कहीं भी कोई भी प्रश्न हो, यू कैन कम एंड आस्क हियर। सो कोई मन में कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए। इसके बारे में विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, पूरा कैलेंडर आपको भेज दूंगा। परसों वैसे तो आज वसंत पंचमी तो आज है, पर इसको हम औपचारिक रूप से इस शनिवार के अपने साप्ताहिक रामचरित मंथन में मनाएंगे। तो उस दिन ओमाकृति विधा पर सरस्वती वंदना की कई कविताएं हमारे पास आई हैं, तो वो पढ़ी जाएंगी। तो आप पधारें और उसका आनंद लें। और मैं पिछले सप्ताह में बताया था कि 17, 18, 19 मार्च, 17, 18, 19 मार्च will be fifth international रामायण कॉन्फ्रेंस इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो बड़ा उत्साह है वहाँ पर, और उसकी वेबसाइट तैयार है, मैंने आपको पिछले सप्ताह बताई थी। तो और अब उस वेबसाइट में थोड़ा सा परिवर्तन है, मतलब वी आर क्लैरिफाइंग फ्यू थिंग्स, एडिंग सम मोर डिटेल्स। उसका हिंदी वर्जन भी वी आर क्रिएटिंग, ताकि दोस्त who prefer हिंदी they can read in हिंदी। तो आप सबसे निवेदन है कि जहाँ जिसको संभव हो आए, और अपना कोई रिसर्च पेपर हो रामायण पर, थोड़ी नई बात होनी चाहिए, बिकॉज इट्स ए मोर ऑफ ए रिसर्च कॉन्फ्रेंस, नॉट ए प्रवचन कॉन्फ्रेंस। प्रवचन तो बहुत होते हैं। सो सब कोई नया नजरिया, कोई नई सोच, सब न्यू डायरेक्शन। जैसे आप छोटी सी बात लेके झूठे के शब्द के झूठे वेर पर भी आप बात कर सकते हैं कि डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी प्रोसेस है, सारी प्रोसेस वेबसाइट पे एक्सप्लेन है। सो प्लीज प्लान टू कम। 10 मार्च को आई विल बी इन लखनऊ इवनिंग में, एंड प्रभु ने चाहा तो हम तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कौन सी कहावत है। तो उस दिन वहाँ जो लखनऊ साहित्य मंच है, कादम्बरी क्लब है, और अपना वैश्विक हिंदी संस्थान है, सो दे आर प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ जॉइंट साहित्य एक्टिविटी, काव्य गोष्ठी या समथिंग। तो जो लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ के आसपास हैं, जैसे जैसे प्लान कॉन्क्रेटाइज होगा आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन। सो प्लीज प्लान टू कम। पिछले श्रावण मास में इधर 2 साल से एक्चुअली श्रावण मास में हम रामायण के अध्ययन एक अलग तरीके से करते आ रहे हैं। 30 दिन पाठ किया, उसके बाद उनकी समीक्षा की। तो इस साल सब समीक्षकों से मैंने जबरदस्ती लेख लिखवाया है, और तो उसकी एक बुक कंपाइल हो रही है। तो वी आर होपिंग कि वो बुक तब तक तैयार हो जाएगी, और वहीं पे उसको हम उसका विमोचन भी कर सकेंगे। आप में से कई उस पुस्तक के लेखक हैं। जैसे वो तैयार होती है मैं सब लेखकों से शेयर करूंगा। और द होल आइडिया इज दैट वी हैव द एंटायर रामचरितमानस एज ए 30-day क्रैश कोर्स। बाजार में जाते हैं ना कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखो, इस तरह की किताब बहुत पहले मिलती थी, पता नहीं मिलती। आप शायद ऐसी किताब आती होंगी 30 दिन में हिंदी सीखोगे, अंग्रेजी सबको आती है, हिंदी नहीं आती। आई थिंक वी मे हैव मोर बुक्स लाइक दैट।
so we'll have book like 30 दिन में रामचरितमानस सीखो, इस तरह कुछ उसका टाइटल बनाया जाए। एक दिन 10 मिनट, maximum 10 minutes you spend, in 30 days you'll get a sense of Ramcharitmanas. The goal is to reach out to younger generation who don't have time to read the entire book. So that is also coming up soon. So I thought I will announce all these things. So मेरा समय पूरा हो गया। अब आपका कोई प्रश्न हो या कोई मन में शंका हो तो अवश्य पूछें, निसंकोच निसंकोच। मैं एक बात कह सकता हूँ ओम जी? बिल्कुल सर, आप मालिक हैं, नाम ही आपका मालिक है। कहिए। हाँ मालिक है, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। नहीं, दर्शन भी बड़े ही हैं, कहिए। मैंने तो प्रश्न पूछा था, वो उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अभी जो है कि राजेश जी ने तो ब्राह्मण की जो व्याख्या की वो महाभारत का एग्जाम्पल दिया, मगर मानस में के मुताबिक नहीं है। और आज बिहार में मारपीट हो रही है और इंडिया में इसका रिपरकशन है कि 34वां दोहा का जो पहला दूसरा लाइन है कि पूजिए विप्र शील गुणहीना अपूजिए शूद्र ज्ञान प्रवीणा, इसको लेकर के जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि रामायण को बैन कर देना चाहिए रामचरितमानस। अब और भी बहुत एग्जाम्पल आने लगे हैं। तो आपने जो ब्राह्मण की व्याख्या की वो मानस के मुताबिक नहीं है। मानस में हर जगह ब्राह्मण को डिफरेंट बताया, कोई ब्राह्मण बना बिना जन्म के ऐसा नहीं है कोई उदाहरण। इस पर बहुत मारपीट हो रही है, बिहार में गवर्नमेंट फेल कर गई है इसी चक्कर में। मैं इस बारे में एक दो लाइन बोल दीजिए 34वां दोहा के पहले दूसरे लाइन पर। इस बारे में मैं तो इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा कि ये कंट्रोवर्सी करनी हो ना तो आप मेरे मुझे क्लास में आप मुझे दूध दे दिए तो मैं कहूँगा ये तो दूध नहीं है, तो छाछ है। आप बहस करते रहिए उस पर, आप कहोगे नहीं दूध है, मैं कहूँगा ये छाछ है। इसका कोई अंतर नहीं है। तो नहीं ये नहीं है, ये मेरा उद्देश्य ये नहीं है। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू नो सो उन्होंने ब्राह्मण का उठाया, इसीलिए मैंने उनको कहा क्या हो रहा है बिहार में और बंगाल। ये तो सनातन काल से होता है कि लोग मुद्दे उठाएंगे और वो उनकी मर्जी है। मेरा तो उन सबसे विनम्र निवेदन यही है कि भैया इसमें 15,500 लाइन है, तो ये लाइन आपकी सही है, बहुत गलत लिखा है और तो इससे ज्यादा सामने आ जाए तो मैं आपको चप्पलें देता हूँ, जूते देता हूँ, उनको पीटो। पर बाकी 15,000 लाइन तो पढ़ो पहले, उनमें क्या लिखा है। सिर्फ आपने 2 ही लाइन पढ़ी, उनसे गलती हो गई, 2-4 गलत लाइनें उन्होंने लिख दी तो उनको थोड़ा दंड दे दो, कोई बात नहीं। पर जो बाकी 15,000 लाइन है उसमें क्या दोष है? या वो ब्राह्मण जो पन्ना फाड़ के फेंक उसको मत पढ़ो, बहुत खराब है। पर और अब यहाँ पे कौन संपूर्ण पुरुष है जिसमें कोई दोष नहीं है? क्या आप में दोष नहीं है? आपकी पत्नी में दोष नहीं है? पति में नहीं है तो क्या आपको बेटे में नहीं है, भाई में नहीं है? उसको भगा देते हो घर से क्योंकि अरे मेरे पत्नी की तो नाक जरा टेढ़ी है, इसको निकालो घर से बाहर। यार मेरे पत्नी के तो पति के बाल अब सफेद हो रहे हैं, इसको बाहर करो, बड़ा दोषी है। तो यू हैव टू सी द होल पैकेज। पर जिनको दोष निकालना है वो वहीं अरे देखो यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है। So there is no end of this, and my suggestion on this is that you should simply ignore it. You know, they make controversy to remain in news. It's all political issue. You all know that. जहाँ इनको वोट बैंक मिलता है वो उस तरह की बातें करते हैं और वही व्यक्ति समय मिलने में बिल्कुल ठीक उल्टी बात करता है। राइट, बच्चे अच्छे बड़े जो वो तो छोटे मोटे ये पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है आज जो भारत के बहुत ऊंची पदवी पे हैं। अब नाम नहीं लेना यार, आपको पता है किसकी बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप में से उनको बड़े लॉयल भक्त भी होंगे। जब वो खुद स्वयं दूसरी जगह थे तो कुछ बात करते थे, आज कुछ दूसरी बात करते हैं। तो उनका दोष नहीं है क्योंकि उनको उनको अपने सर्वाइवल के लिए वो करना पड़ता है, क्यों ना। राइट, वो हिंदू क्षेत्र में जाएंगे तो हिंदुओं की बात करेंगे, मुस्लिम क्षेत्र में जाएंगे तो मुस्लिम की बात करेंगे, तो उनको तो वोट चाहिए, isn't it, you know? So जब अपोजिशन में होंगे तो एक तरह की बात करेंगे, जब पावर में तो दूसरी तरह की बात करेंगे। तो आई थिंक वी शुड मेरा व्यू है, I would simply ignore all that. You know, it's just a waste of time. It's unproductive, and they do it because it suits their interest.
we should avoid it because it doesn't suit our interest. Why? What is the point of getting into all this controversy? हम तो मान लेते हैं उनके जो कह रहे हैं वो उनकी बात बिल्कुल सही है। और मेरा और उनसे रिक्वेस्ट है कि इन लाइन को मत पढ़ो, फाड़ के फेंक दो। You know, why reading? कोई जबरदस्ती से तो पढ़वा नहीं You रहा, are very right. I agree with you. कोई जबरदस्ती जो है नहीं, ब्राह्मण आपके- का डेफिनेशन किया मानस के के शरीर पे आपके बंदूक लगा दी कि रामायण को पढ़नी पड़ेगी, ऐसा तो हो नहीं रहा, राइट? सब अपनी सोच। आप में से कितने लोग हैं जबरदस्ती हैं कि आपको हमने थ्रेट लेटर भेजा है कि आज आप क्लास में नहीं आओगे तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा? मुझे वो मिला किसी को कि आज आप क्लास में नहीं आओगे यहाँ पे तो आप फटाफट 4 गुंडे भेजे जाएंगे। भाई लोगों को मैंने सुपारी दी हुई है कि जो आज क्लास में नहीं आता है इनको उड़ा देना। है कोई किसी को मिली है सुपारी? सब शिक्षा से आ रहे हैं, राइट? तो ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। तो पर इनको कंट्रोवर्सी है बिकॉज दे जस्ट गेट द पॉपुलैरिटी एंड दे हैव इट्स ऑल वेरी कैलकुलेटेड थिंग्स। उनको पता है ऐसा करने से इतने वोट मिल सकते हैं, इतना वो पक्के बनी है, हिसाब किताब लगा लेते हैं, इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, ओवरऑल फायदा तो चलो ये बात करते हैं। दिस इज हाउ इट अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ इट रन्स एंड पॉलिटिशियंस डू दैट। उनके पास मेरे तो उनके पास सहानुभूति है, उनके पास बेचारों के पास ऑप्शन क्या है, उनको करना ही पड़ेगा। सो अनलेस यू गेट वोट यू कांट विन पावर, राइट? तो हम भी क्या करते हैं, हम भी अपना दफ्तर में काम करते हैं, प्रमोशन करना है, यू नो, बॉस की चापलूसी करनी पड़ती है तो करते हैं हम भी कि भैया प्रमोशन मिल जाएगा। मैं नहीं कहता सब लोग करते हैं, बट many of us just do that. We just go, sir, you are very good, your policies are fantastic, you know, I really love you. अंदर गाली देते हैं उसको, सारा खड़ूसी है, पर that's how it is. स्वार्थ के लिए रावण जैसा, रावण वो मारीच के पास स्वार्थ के लिए हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया तेरी मेरे को जरूरत है। स्वार्थ के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। Sorry about that, I got dragged down to this. नहीं, सॉरी, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि कंट्रोवर्सी का मैंने अपने टीचर्स ग्रुप में एक क्वेश्चन आप लोगों को डाला है कि यू नो प्लीज कलेक्ट ऑल द लाइंस व्हिच यू थिंक आर कंट्रोवर्शियल, राइट? जो पोर्शन आप लोग, जो भी शिक्षक आज यहाँ आए हुए हैं, तो जो आप एटलीस्ट आपके पोर्शन में जो लाइन आपको लगता है कि जरा भी कंट्रोवर्शियल है, प्लीज कलेक्ट दैट एंड आई विल राइट अ बुक ऑन इट, यू नो, डिफेंडिंग ईच लाइन। कि ये अभी आज के पोर्शन में कई लाइन ऐसी हैं जो जिसको कंट्रोवर्सी की क्रिएट की जा सकती है, खासकर जो अंतिम दोहा आपने पढ़ा था, दोहा नंबर 36 जाती है अगजन, और भी कई सारी पंक्तियां थी आज which can be termed as controversial. So make a list. I request all the teachers here today, और बाकी लोगों से भी कह रहा हूं मैं कि make a list of those lines which you think are controversial, which you think are negative. जरा सा भी लगता हो आपको, उनका एक लिस्ट बनाइए। एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाए तो इस सेमेस्टर के बाद में आई एम गारंटीइंग यू, अगर भगवान ने ये मेरा ये तब तक रखा, आई विल राइट ए बुक एंड डिफेंड ईच एंड एवरी लाइन दैट व्हाट इट मींस। पर वो मुझे तो कोई लाइन कंट्रोवर्सी लिखती नहीं, तो मैं तो ढूंढना चाहता हूँ, मुझे मिलती ही नहीं है। तो वो आप ढूंढिए। मैंने तो बहुत प्रयास किया कि कोई कंट्रोवर्सी लाइन ढूंढूं, बट आई कैन फाइंड इट। क्या करूँ मैं? तो मिलेगी तो मिलेगी तभी तो लिखूंगा। सो आप लोग ढूंढें कहाँ कंट्रोवर्शियल लाइन है। So and then we'll write a book, we will make YouTubes, whatever, and try to educate society, right? So that's homework for all of you, particularly जो हमारे आप जो इस क्लास में सिर्फ विद्यार्थी हैं और शिक्षक नहीं, उनको पता है मैं शिक्षकों को आप बहुत ज्यादा टॉर्चर करता हूँ, मैं बहुत काम देता हूँ। सो उनके लिए काम है कि आप फिर से जाइए, जो पढ़ा चुके हैं उस पोर्शन पे जाइए कि एक लाइन को पढ़िए कि कौन सी लाइन में कुछ कंट्रोवर्सी, किसी की निंदा है, कुछ भी हो जो जिसका ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियन नहीं, बड़े तथाकथित साधु संत भी बड़ी बड़ी बातें इस तरीके करते हैं, या जो विच इज एंड दे डू अगेन फॉर पॉपुलैरिटी। जब वो इस तरह की चमत्कारिक बात करते हैं, लोग ताली हो जाते हैं, वाह स्वामी जी ने क्या बात कही आज, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी है। भागवत पाठ होता है तो जो व्यासपीठ पे बैठे हुए कथाकार नाच गाना ज्यादा करवाते हैं, भजन गाएंगे, लोग खड़खड़े नाचने लगते हैं, भजन खत्म होते नाच बंद हो जाता है। मैंने कहीं को पूछा है कि आप भगवान के सामने जब अकेले होते हो मंदिर में तब कितनी बार नाचते हो? कभी नाचा है? तब कभी नहीं नाचते। नाचते तभी हैं जब वहाँ 10,000 लोग बैठे होते हैं और सब उनका वीडियो लिया जाता है, नहीं अदरवाइज उनका मन में कोई नाचने का भाव नहीं आता।
सो ये सब पूरा ड्रामा है. We have seen plenty of this. Jai Shri Ram. I'm sorry, I'm getting on wrong direction. Any question? मेरा एक ऑब्जर्वेशन था. जी सर. नहीं, बस उसी में कि मारीच यदि ये मरते समय हे लक्ष्मण न करता तो आगे का झमेला ही ना होता. माने मरते मरते उसने जानबूझ के ऐसा कहते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं जाता है. नहीं तो उसको रावण का डर था, तो राम जब मार दिए थे तो रावण मारने आने वाला नहीं था, तो उसको क्या जरूरत थी कहने की हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण. नहीं वो हो सकता है कि वो उसने भी, जब रावण ने उसको सारे चलने का पूरा प्लान बनाया, अब सारा प्लान तो यहाँ है नहीं इस किताब में, तो दिस विल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मारीच एंड रावण, राइट. तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कि भाई मरते समय तो तेरे को लक्ष्मण लक्ष्मण कहना पड़ेगा. तो भले राक्षस रहा हो पर अपना तब लोग राक्षस भी अपने वचन का सम्मान करते थे. आजकल तो संत लोग भी अपने वचन का सम्मान नहीं करते. तो उसने रावण को ये वचन दिया हुआ है कि मरते वक्त मैं लक्ष्मण लक्ष्मण कहूंगा. तो ये मेरा मानना है. नहीं तो उसको ले जाने का प्रयोजन नहीं किया, प्रयोजन ही खत्म हो गया है. रावण क्यों ले जाता है उसको? तो मैं समझता हूँ कि उनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा. पता नहीं वो एफिडेविट वगैरह करवाया है कि नहीं कोर्ट में, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. पर ये पर डेफिनेटली दैट देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. तो राक्षस लोग भी अपनी बात का मान रखते थे. आज तो हम अभी कहते हैं 2 मिनट बाद मुकर जाते हैं, यार हमने ये कब कहा, और हमने तो कुछ कहा था, आपने कुछ सुना. तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए इस बात में. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे फिर जय सिया राम. जय सिया राम. बोलिए. जय सिया राम. सर चंद्रिका, मुझे 2 मिनट बात करनी थी. जय सिया राम. आप बोलिए ना चंद्रिका बहन. हाँ सर, वो 17, 18, 19 को जो है भोपाल में जी प्रोग्राम, वो फिक्स हो गई है डेट क्या? बिल्कुल. उसी टाइम पे बच्चे का एग्जाम है. नहीं, अब क्या देखिए, कभी भी कर लो कि कभी किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कभी किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना. नहीं वो नहीं कह रही हूँ मैं, पेपर लिख के भेज सकती हूँ. मैं आ नहीं पाऊंगी तो फिर तो चलेगा क्या? हाँ नहीं, आप वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बाद में. अच्छा, हो जाएगा ना ये? हाँ, आप वेबसाइट को ध्यान से पढ़िए, उसमें वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अब जैसे हमारे मलिक साहब हैं, अभी इंडिया होके आए हैं, तो नेचुरली कैन गो वेरी क्विकली. तो यू कैन डू ए वीडियो प्रेजेंटेशन, पर यू फॉलो द होल प्रोसेस जो उसमें लिखी हुई है. जी सर, अहमदाबाद आइए तो बताइएगा. हाँ, मिलना हो जाएगा इस बहाने. हाँ जी. और एनी अदर क्वेश्चन? नमस्कार. अगर किसी के साथ छोटे बच्चे हैं तो आ सकते हैं उसमें अधिवेशन में? किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो साथ में ला सकते हैं उसमें? नहीं, छोटे बच्चों को आप ला सकते हैं और कॉन्फ्रेंस में भी ला सकते हैं, एज लॉन्ग एज वहाँ पे मतलब वो शोर शराब ना करें. राइट. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, सही बात. अब कॉन्फ्रेंस में जैसे सेशन चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, और बच्चे वहाँ अंदर भाग दौड़ कर रहे हैं या शोर शराब कर रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है ना. हाँ. या वहाँ वो अगर शांति से बैठे हैं, या फिर वहाँ रहने की व्यवस्था अपनी करनी होगी. रहने की अपनी, कहाँ आपको भी अपनी व्यवस्था करनी होगी. तो उसके लिए कुछ होटल वगैरह के संपर्क स्थापित कर रहे हैं डिफरेंट बजट्स की, और वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे हम लोग पोस्ट कर देंगे. अच्छा. ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर चुके हैं, पर उनसे थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं सभी के फोन करके कि वो सब इन्फॉर्मेशन सही, क्योंकि वेबसाइट पे कई गूगल पे कई बार इन्फॉर्मेशन पुरानी होती है, गलत होती है, और हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पोस्ट करना चाहते हैं. अच्छा. और आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं. अच्छा. और कोई प्रश्न? कॉन्फ्रेंस के लिए वो चेक किसके नाम से, जैसे कंट्री स्पॉन्सर? ना, आप वो मेरे नाम भेज दीजिए ना, सारे चेक तो आप मेरे नाम से भेजते हैं.
मुझे लंच का जाना ही है, खाना है अभी थोड़ी देर में, तो चेक की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं, मजाक की बात नहीं। No, it's on Shri Ramchandra Bhavan, जैसा आप इससे हमेशा। और क्रेडिट कार्ड भी डाल दे सकते हैं उसमें, तो ठीक है। हाँ, उसके चल आई थिंक क्रेडिट कार्ड में थोड़ा झमेला है, since she has to create a PayPal नहीं and तो all, मैं इसलिए पूछ बात किया कि आपने क्रेडिट कार्ड का I think check is better because then for credit card she has to create नहीं, हो गया, PayPal पता लग गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और वो पेपल वाले फिर वो 4-5% काट लेते हैं, I don't know क्या है, मैं तो इसमें जब हाँ, यही तो नहीं इसी ने देखा कि क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह उसका था। हाँ, it can be done but it's a little bit more process। थैंक यू। या और आप में से सब लोग जो बहुत धनी लोग हैं, they can also sponsor the conference, और आपके कोई परिचित में हो संस्था में, so if we can get more sponsorship then we can try to find some pay for some accommodation and things like that, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। so मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, then we can give accommodation, use that money for the accommodation for people to stay, but today I cannot make that promise। ठीक है, पर जैसे रजिस्ट्रेशन फीस कोई नॉमिनल 1100 रुपए रखी हुई है, तो किसी को फाइनेंशियली बहुत कंस्ट्रेंड है वो देने में, तो आप ये लिख दीजिए वी विल वेव इट फॉर यू। तो पर वो इसीलिए रखिए कि ताकि लोग बाग पेपर क्या पेपर भेज देते हैं, रजिस्टर करते नहीं है, कर देते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, मन होगा चले जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। वी वांट टू अवॉइड दैट, इसलिए देयर इज दिस टोकन थिंग गिवन, ताकि बात में थोड़ा जो उसका बिल्कुल जाना नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि रामायण कॉन्फ्रेंस होते भी लोग बहुत अनएथिकल हैं। हम 3rd कॉन्फ्रेंस हमने जब गांधीनगर में की थी, 2 व्यक्तियों को जानता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दोनों मध्य प्रदेश से हैं। लास्ट मिनट तक हमें कहते रहे कि हम आ रहे हैं, जबकि उन्हें आने की कोई मंशा नहीं थी, उनके पेपर हमने स्केड्यूल कर दिए, सब कर दिए, नहीं है। तो उसका यही होता है कि ठीक है, मना, उनको पता है वो नहीं जाएंगे, पर मना नहीं करेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम में सब हो जाए। बाद में वो यूनिवर्सिटी वगैरह में काम करते हैं, वो क्रेडिट ले लेते हैं, हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया, जबकि वो सब बिल्कुल फर्जी काम था। सो सर एक प्रश्न था सर, एक बात पूछनी थी। आप पूछिए। जैसे जिनको पेपर सबमिट नहीं करना है तो वो लोग भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। वक्ता तो बहुत है, श्रोता बहुत कम होते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली, हाँ हाँ, बिल्कुल अवश्य ही है। आप उनमें से मैं भी होऊंगा, मैं भी बिल्कुल वहाँ पे सुनने वाला हूँ। मेरा कुछ बोलने की कोई मेरा मन नहीं है, मन नहीं है, मतलब बहुत बोलने वाले हैं, तो सब सुनने का ज्यादा मेरा मन। तो मैं आपकी तरह में भी आपके बगल की कुर्सी में बैठ के मैं भी सुनूंगा बस। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, और आप अपने परिचित में, जैसे जोधपुर में आप वहाँ पे आपके इष्ट मित्र हो, उनको भी प्रेरणा दीजिए। बट ये हमारे भोपाल में भी रिलेटिव है हमारे। हाँ, आपके कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, उनके घर रहना चाहें, जैसे भी आपको सुविधा हो। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज ना हो। वी आर ट्राइंग टू अवॉइड व्यक्ति पूजा। नॉर्मली इन कॉन्फ्रेंस वगैरह में क्या होता है, 4-5 बड़े नामी लोग आ जाते हैं और उनके पीछे घूमते रहते हैं आगे पीछे, विच इज कम्प्लीटली अगेंस्ट प्रिंसिपल्स रामायण। तो हमारा पूरा प्रयास है कि अगर ना हो, पर भी देखते हैं आगे प्रभु की क्या मर्जी है। सो वी वांटेड टू प्योरली ए रामायण कॉन्फ्रेंस एंड लर्निंग, दैट इज द स्पिरिट। नॉट कि वो बड़े दिग्गज आ रहे हैं वहां पर, उनके पीछे लोग घूम रहे हैं और वही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े, तो उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है, पर जिनमें कोई बहुत विशेष रुचि भी नहीं है। उन्होंने, संतों ने, ज्ञानियों ने सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाया है, और अपना आश्रम बड़ा हो, चेले की संख्या बढ़े और देश विदेश में नाम हो, मेरा टीवी चैनल खूब चले, इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं अधिकतर साधु संत, अधिकतर अपवाद हो सकते हैं, अधिकतर। तो but we will try to minimize their role as much as we can. तो इस विरोधाभास से I'm going through that every day. I am under a lot of pressure to be flexible. बोला, आप बहुत मुझे कहा जाता है कि आप बहुत खड़ूस आदमी हो, और उनकी बात में पूरी सहमति से स्वीकार करता हूँ कि मैं हूँ इस तरह का।
I just have very limited tolerance for anything unethical, or I should say zero tolerance. I don't tolerate anything unethical. चलो बहुत था, आई थिंक आप तो कुछ ओवर टाइम हो गया, आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा आज का ओवर टाइम का। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।